ठीक है। तो आज जो हम पढ़ते हैं क्लेश के बारे में, ठीक है। तो क्लेश क्या होता है? तो योग सूत्र में पंच क्लेशों का वर्णन है। ठीक है। क्लेश यानी कि जो दुख देने वाले होते हैं, ठीक है, जीव मात्र को संसार क्रम में घुमाने वाले और महादुख देने वाले जो होते हैं उसको क्लेश कहते हैं। ठीक है। तो जो दुख देते हैं, ऐसे कारण जो दुख देते हैं, और क्लेशों के ही कारण क्या होता है, हमारा जो है हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते, हम इस बंधन में बंधे रहते हैं, संसार के जो क्रम है उसी में बंधे रहते हैं क्लेशों के कारण। तो अगर बंधन से मुक्ति पाना है तो हमें क्लेशों से मुक्ति पाना पड़ेगा। ठीक है। तो इन क्लेशों को महर्षि पतंजलि ने पंच क्लेशों का वर्णन किया है कि पांच क्लेश हैं। तो उसमें से हम पंचों क्लेशों के बारे में पढ़ते हैं। तो सूत्र में बता रखा है यहाँ पर दूसरे पाद का तीसरा जो सूत्र है, ठीक है, उसमें बताया है क्लेश का वर्णन। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश। तो पांच क्लेश है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। यही पांच क्लेश है। तो उसमें से जो प्रथम क्लेश है वो है अविद्या। ठीक है। तो उन क्लेशों के बारे में पढ़ते हैं। तो अविद्या जो है, क्या है अविद्या? तो उसके बारे में बता रखा है अलग अलग सूत्र में, उसके आगे के सूत्र में बता रखा है कि अविद्या क्षेत्र मुत्रेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। यानी कि अविद्या जो है वही सभी क्लेशों की जननी है। ठीक है। जो बाकी के जो आगे के जो चार क्लेश हैं उसका जो मूल कारण है वो है अविद्या। अविद्या से ही सारे क्लेश जन्म होंगे। ठीक है। तो विद्या क्या है? विद्या यानी कि जो सत्य विद्या नहीं है, जो सत्य नहीं है, वो अविद्या है। तो जो कुछ भी आ, गलत है या सत्य नहीं है उसको हम अविद्या कहते हैं। तो अविद्या सभी क्लेशों की जननी है। अविद्या से ही बाकी के जो चार क्लेश हैं वो जन्म लेते हैं। और इसमें, इस सूत्र में क्लेश के चार अवस्थाओं के बारे में बता रखा है। ठीक है। इंग्लिश में भी अगर आप देखोगे, कॉज ऑफ पेन अविद्या, और अविद्या इज द रूट कॉज, है ना, अविद्या से ही बाकी निकले हैं। अविद्या इज द फील्ड ऑफ फॉलोइंग वन क्लेश इन द फॉलोइंग डोलमेट थिन स्टार्टेड एंड एक्सपेक्टेड। तो बाकी जो क्लेश हैं उन क्लेशों के चार अवस्थाओं के बारे में बता रखा है कि चार अवस्थाएं होती हैं। तो पहला यहाँ पर लिखा है प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणम। चार क्लेश, चार अवस्थाएं हैं हर क्लेश के। तो प्रसुप्त क्या है? प्रसुप्त यानी कि जब क्लेश जो होते हैं, जो क्लेशों के कारण जो होते हैं वो सोए हुए होते हैं, है ना। यानी कि क्लेश कार्य अपना नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है। यानी तो जब क्लेश दबे हुए होते हैं वो आ, उस वो उसका कार्य नहीं कर रहे होते, यानी कि फिर हम अच्छे स्थिति में होते हैं। ठीक है। उस समय तनु, तनु जो होता है, यानी कि उस समय क्लेश जो है अपनी दुर्बल अवस्था में है, क्षीण होते हैं। ठीक है। बहुत क्लेश जो है अपना बहुत दुर्बल है, शक्ति सर नहीं है। क्लेश मतलब क्या है सर? हाँ, क्लेश के बारे में मैंने आपको बताया ना, क्लेश जो है वो होते हैं जो दुख का कारण होता है क्लेश। ठीक है।
जीव मात्र को संसार क्रम में घुमाने वाला, यानी कि बंधन, बंधन का कारक और महादुखदायक, दुख देने वाले। तो ऐसे कारण जो आपको दुख देते हैं, ठीक है, और आपको बंधन में फंसाते हैं, तो ये होते हैं क्लेश। जी सर। हाँ, तो ये 5 क्लेश हैं। महर्षि पतंजलि ने 5 क्लेशों के बारे में बताया है, और सबसे पहला जो क्लेश है वो है अविद्या। अविद्या ही सभी क्लेशों की जननी है। सभी क्लेश अविद्या से ही उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। और इनके 4 अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं क्या है? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदाहरण। तो प्रसुप्त यानी कि जब क्लेश जो होते हैं वो सोए हुए होते हैं, यानी कि वो अपना कार्य नहीं कर रहे होते, ठीक है। जैसे योगी का जो है, जो क्लेश है, वो सोए हुए हैं, अब उनमें क्लेश खत्म हो चुका है, ठीक है। तनु, तनु यानी कि क्लेश उस समय जो है शक्तिहीन है, शक्ति उनमें कम है, दुर्बल है, दुर्बल अवस्था में है, ठीक है। तो योग साधक करके, योग साधना करके जब हम अ, अपने क्लेशों को क्या करते हैं, उसको शक्ति, उसकी शक्ति कमजोर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है विक्षिण। तो विक्षिण मतलब कि जब क्लेश जो है एक अभी तो दबे हुए हैं, लेकिन जब उसको एक माहौल मिल जाता है, तब वो अपने क्लेश ऊपर उठ के आते हैं, ठीक है। एक कार्य में दूसरे से दबे हुए होते हैं, लेकिन दूसरे में उभर के आ जाते हैं, ठीक है। मतलब दबे हुए हैं, लेकिन जब उसको माहौल मिलता है तो वो उभर के आ जाते हैं, तो वो होते हैं विच्छिन्न, ठीक है। तो जैसे राग और द्वेष होता है, जैसे अगर एक काल में राग दबा हुआ है तो द्वेष ऊपर उठ के आता है, ठीक है। और जो द्वेष जो होता है अगर दबा हुआ है तो राग उसमें ऊपर उठ के आता है, ठीक है। राग और द्वेष के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। राग मतलब होता है कि जब जब हम सुख भोगते हैं, और सुख भोगने के बाद कुछ अ, सुख के संसार हमारे अंदर बनते हैं, तो तो वो होता है राग, ठीक है। द्वेष क्या होता है? जब जब हम दुख भोगते हैं, और दुख से जब हमारे अंदर घृणा का भाव आ जाता है, ठीक है, तो वो होता है द्वेष। तो जब राग होता है तो द्वेष कमजोर होता है, और जब द्वेष होता है तो राग कमजोर होता है। तो ये जो अवस्था होती है वो होती है विच्छिन्न। उसके बाद उदार। उदार कौन सी अवस्था है? उदार यानी कि जो उस समय क्लेश जो है अपने पूर्ण काम कर रहा होता है, यानी कि आप मतलब आप जिसके अंदर जो इस समय उदार अवस्था में क्लेश अगर पूरा काम कर रहा है, तो बहुत दुख के आप बंधन फंसे हुए हैं, तो आपको दुख भोगना पड़ रहा है इस समय, ठीक है। तो 4 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा, और इन क्लेशों को कैसे कमजोर किया जाता है, महर्षि ने पहले सूत्र में बताया है। पहले सूत्र में क्या बताया है? ये क्रिया योग है, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग। सेकंड में बताया है कि समाधि भावनार्थस्चा क्लेश तनु करना। तो क्रिया योग जो है, अगर क्रिया योग करते हैं तो उससे समाधि की भावना उत्पन्न होती है, समाधि सिद्ध होता है, और जो क्लेश है वो तनु होते हैं, यानी कि क्लेशों को हम क्षीण करते हैं, ठीक, उसकी शक्तियों को कमजोर करते हैं क्लेश। तो महर्षि ने इसके उपाय भी पहले ही बता चुके हैं कि क्रिया योग करने से क्लेश जो है वो कमजोर होते हैं, ठीक है। तो क्लेशों की अवस्थाएं बता दी, 4 अवस्थाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्लेश कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो अविद्या है। अविद्या के बारे में बताया है कि अविद्या क्षेत्र मृत्युशाम, यानी कि अविद्या जो है बाकी क्लेशों की जननी है। अब उसका डेफिनेशन बताते हैं।
कि अविद्या क्या है। तो अविद्या के बारे में बताया है, अनित्य असुचि दुखात्म सु नित्य सूचि सुखात्मक ख्यातिर विद्या। यानी कि जो अनित्य है उसको नित्य समझना, ठीक है। यानी कि जो परमानेंट नहीं है उसको परमानेंट समझना। तो ये जो सब संसार है ये सब अनित्य है, यानी कि ये आ, नष्ट हो रहा है और नष्ट होएगा, ठीक है। हमारा जो शरीर है वो भी नष्ट हो रहा है, ये अनित्य है, और इसको नित्य समझना ये अविद्या है। अपवित्र को पवित्र समझना, ठीक है। जो अपवित्र चीज है उसको हम पवित्र समझेंगे, वो उसको हम अविद्या कहते हैं, ठीक है। ये शरीर जो है मलमूत्र से आ, इसमें मलमूत्र है, ठीक है। तो इसको हम पवित्र अगर समझें तो ये अविद्या है, ठीक है। हम पवित्र क्या है? शुद्ध आत्मा। आत्मा जो है वो पवित्र है, और उसको हम ना समझें तो क्या होता है? ये अविद्या है। और दुख दुख को, जो दुख देने वाली चीजें होती हैं उसको हम सुख देने वाला समझते हैं, तो ये अविद्या है, ठीक है। शराब मांस खाना, तो ये जो है ये दुख देने वाली चीज है। भोग करना है, पंच इंद्रियों का जो भोग है, अगर वो क्या है, सब दुख देने वाली है। आपको प्रतीत होता है कि ये सुख दे रही है हमें, लेकिन सुख जो है वो क्षणिक है, लेकिन अंत में क्या होते हैं? दुख देते हैं। जितना ज्यादा आप भोग करोगे बाद में उतना ही उसको आपको दुख भोगना पड़ेगा। तो क्या है, जो दुख देने वाली चीज है उसको अगर हम सुख देने वाली समझें तो ये अविद्या है। अनात्म ख्यातिर, अनात्म को आत्म समझना, ठीक है। जो आत्मा नहीं है, जो हम खुद को ना समझे, जैसे हम अपने शरीर को ही मैं समझूं, है ना, मन को ही मैं समझूं, तो ये क्या है? अनात्म को आत्म समझना। यानी कि हम कौन है, हमारा असली स्वरूप क्या है? वो है हम आत्मा है ना। और इसको ना समझ के हमारे शरीर को ही मैं समझना, ये हुआ अनात्म को आत्म समझना, ठीक है? तो ये क्या है? ये सब कुछ अविद्या है। तो इस अविद्या से ही बाकी सब जो है उसका सारे क्लेशों का सभी क्लेश निकलते हैं, ठीक है। अब है अस्मिता। तो अस्मिता क्या है? अस्मिता दृक शक्ति, दृक दृक दर्शन शक्तियों अस्मिता, ठीक है। यानी कि जो दृक शक्ति है, जो पुरुष है, इसको अ, उन दोनों को एक मान लेना, ठीक है। दृक शक्ति और दर्शन शक्ति, ठीक है। तो दृक शक्ति यानी कि पुरुष, पुरुष यानी कि आत्मा, ठीक है। आत्मा को और बुद्धि को, दोनों को एक समझ लेना, ठीक है। हम मन, हमारा मन बुद्धि अहंकार ये सब है, लेकिन उसी को ही अगर हम क्या समझें कि ये आत्मा है, तो ये अस्मिता हो जाता है, ठीक है। उन दोनों को एक समझ लेना। आपको समझ नहीं आ रहा कि मन और बुद्धि और आत्मा क्या है, अलग अलग है ये, अगर हम इसको एक समझें तो ये अस्मिता कहलाता है। तो दृग दर्शन शक्ति उस एकात्म वास्मिता। तो आत्मा जो है, यानी कि जो पुरुष, वो क्या है? वो चेतन है, और बाकी बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार ये सब जड़ है। तो अगर इसको, जड़ को चेतन समझना और चेतन को जड़ समझना, ये क्या है? अस्मिता है।
ठीक है। यानी कि इसका संयोग आत्मा और शरीर का जो संयोग है, इसको दूर करना है, और इसको अगर हम एक समझने लग जाएं तो ये होता है अस्मिता। अस्मिता नामक क्लेश। ठीक है। फिर आते हैं राग पे। तो राग के बारे में कहा है सुखान्वेषी राग, यानी कि सुख से जो है, सुख की प्रति के पीछे रहने वाला जो है क्लेश क्या होता है, राग। तो क्या होता है, जब हम सुख भोगते हैं और सुख भोगने के बाद सुख के संस्कार बनते हैं। ठीक है। यानी कि हमने कुछ खाया, कुछ बहुत ही स्वादिष्ट पकवान लिया, हमने उसको खाया, और उसको खाने के बाद हमारा मन खुश हुआ। ठीक है। खुश होने के बाद फिर हम उसके बारे में दोबारा सोचते हैं, है ना, कि वाह, उसको खाने से हमें सुख प्राप्त हुआ था, और सुख को हम पुनः उसको भोगने की हमें इच्छा हो जाती है। तो ये जो इच्छा उत्पन्न होती है, इसी को, ये जो तृष्णा उत्पन्न होती है, इसी को ही क्या कहते हैं, राग कहते हैं। ठीक है। तो सुख, यानी कि कोई हमने कोई सुख भोगा हमने, ठीक है, इंद्रियों का सुख भोगा, और सुख भोगने के बाद दोबारा से हमें उस सुख भोगने की इच्छा उत्पन्न रहती है, हमारे अंदर वो इच्छा रहती है, तो हमें दोबारा उस सुख को भोगने का मन करता है। तो फिर दोबारा अगर हम हर समय, हर बार सुख प्राप्त हो, ऐसा नहीं होता है, तो फिर उससे क्या होता है, हमें दुख भी भोगना पड़ता है उसका। ठीक है। तो ये क्या होता है, राग। अब है द्वेष। तो राग और द्वेष जो होते हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है। जब राग होगा तो द्वेष नहीं होगा, और जब द्वेष होगा तो राग नहीं होगा। तो द्वेष क्या होता है, तो द्वेष क्या होता है, दुखान्वेषी द्वेषा। तब जब दुख भोगते हैं और दुख भोगने के बाद दुख के संस्कार उत्पन्न होते हैं, तो वो जो अपनी हमारी स्मृति में रह जाते हैं दुख के संस्कार। ठीक है। तो जिस कारण से हमें दुख उत्पन्न हुआ है, उस कारण का जो है हम प्रतिकार करते हैं। ठीक है। उसको हटाना चाहते हैं, उससे हीन भावना आ जाती है हमारी। ठीक है। और इससे क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये जो भावना है, ठीक है, ये जो कारण है, ये क्या है, द्वेष है। ठीक है। तो जब भी दुख उत्पन्न होता है, दुख के प्रति हमारे अंदर उस दुख या उस कारण, जिससे दुख उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो उस जो हम कारण समझते हैं, तो उससे क्या होता है, हम उसके प्रति हमारे अंदर एक बुरी भावना उत्पन्न हो जाती है, और उसको हम हटाना चाहते हैं कि ये जो है हमारे पास ना रहे। ठीक है। उसका प्रतिकार करते हैं, और उससे क्रोध भी उत्पन्न होता है। तो ये जो है द्वेष नामक क्लेश है। ठीक है। तो राग, जो द्वेष है वो राग का विरोधी है। राग और द्वेष दोनों ही क्या है, बंधन कारक है। तो अगर हम समझें तो द्वेष क्या होते हैं, प्रतिकूलता के प्रति विरोधी भावना। ठीक है। आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, और उसमें कुछ बाधा उत्पन्न होती है, और इस बाधा से जो विरोधी भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है, ठीक है, तो यही द्वेष है। तो दुख भोगने के पश्चात घृणा की जो भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है, यही क्या है, द्वेष। अब आखिरी जो है, अभिनिवेश। तो अभिनिवेश क्या है, तो सरस्वाई विदेशी विदोषी तथा रूढ़ो अभिनिवेश। तो क्या होता है, हम जीव हैं, और
आ, जन जन्मांतर तक हम ने अलग अलग शरीर आए हैं। तो हर शरीर में एक कॉमन भावना होती ही है, और ये होता है अपने स्वरूप को बचाए रखने की भावना। चाहे आप एक कीड़े को देखें, तो अगर कीड़े को अगर उनको ये लगता है कि खतरा है, तो वो खुद को बचाने का कोशिश करता है, भागने का कोशिश करता है वहां से, ठीक है। खुद के जीवन को बचाने की हर जीव में एक ये होता है, ठीक है। तो कोई भी चाहे मूड से मूड हो या बुद्धिमान से बुद्धिमान हो, तो उसके अंदर ये भावना होता है, ये स्वभाव में होता है कि मैं अपने स्वरूप को बचाऊं, मैं जीवित रहूं, मैं मरूं ना। तो ये जो भावना होती है, ये क्या होती है, इसी को ही अभिनिवेश बोलते हैं। तो ये जो संस्कार होता है, तो ये संस्कार हमारे स्वभाव में ही उत्पन्न है, ठीक है। चाहे वो विद्वान व्यक्ति हो, चाहे वो मूढ़ हो, तो सब में ही ये रहता है कि मैं मरूं नहीं, मैं जीवित रहूं, मैं मेरा अस्तित्व बना रहे, ठीक है। शरीर से और उसके विषयों से मेरा संबंध बना रहे, ठीक है। तो मृत्यु का जो भय होता है, तो वही अभिनिवेश नामक अ, अभिनिवेश नामक क्लेश कहते हैं। समझ में आया पंच क्लेश? Yes, sir. पंच क्लेशों में कुछ डाउट हो तो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर, हर क्लेश की वो सार व्यवस्था हर क्लेश की होता है क्या? सार व्यवस्था जो प्रस्तुत, तनु, हाँ, विच्छिन्न, उदार हाँ, ये हर क्लेश का वो है, अवस्था है, प्रसुप्त अवस्था है। विच्छिन्न उदाहरण। हाँ, ठीक है सर। हम्म, और मुख्य कारण है अविद्या। अगर हमने अविद्या को नष्ट कर दिया, यानी कि अविद्या खत्म हो गई, तो ऑटोमेटिक जो बाकी के जो चार क्लेश हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इसमें भी बता रखा है आपके एसएलएम में कि हाउ टू रिमूव क्लेश। तो क्लेश को रिमूव करने के लिए क्रिया योग बताया है ना। तो जैसे कि सूत्र में बताया था, दूसरे सूत्र में समाधि भावना तर्षा क्लेश तनु कारण क्रिया योग से क्या होता है कि हम जो है अपने क्लेश को तनु कर सकते हैं, वीक कर सकते हैं, ठीक है, कमजोर कर सकते हैं। और ध्यान योग की साधना से, ध्यान योग से भी जो है हम अपने क्लेश को खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर एक और सूत्र है, का वर्णन है, बताते हैं। ये ते प्रतिप्रसवा, नहीं सॉरी, यहाँ पर है ध्यान है या तत्वृत्तियां, उन क्लेशों की वृत्ति ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य है। तो जो भी क्लेश हैं, उन क्लेशों को हम क्या कर सकते हैं, हम ध्यान के थ्रू उसका उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक और छोटा सा टॉपिक मैं कवर कर देता हूँ, हेय, ठीक है। तो दुख जो होते हैं, दुख के कारण क्या है, उसके बारे में भी महर्षि पतंजलि ने हमें बता रखा है, ठीक है। तो अ, दुख का जो
दुख, दुख के कारण, दुख को नष्ट करने के उपाय, ठीक है, ये चीजें बता रखी है हमारे योग सूत्र में, ठीक है। तो दुख के बारे में तो यहाँ लिखा है, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाश्चा दुखमेव सर्वम विवेकिना। तो दुख जो होते हैं चार प्रकार के हैं, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोधाश्चा। तो गुण गुण के वृत्ति से जो है दुख उत्पन्न होता है, चार प्रकार के दुख हैं। और जो विवेकवान लोग होते हैं, जो विवेकी लोग होते हैं, वो जानते हैं कि हर जगह, हर कार्य में जो है दुख है, हर स्थिति में दुख है। जो दुख का स्वरूप है वो हम सब विवेकी लोग जो है जानते हैं। ये बता रखा है। तो दुख क्या होता है, इसके लिए महर्षि क्या कहते हैं, सबसे पहले हेयम दुखम अनागतम। हेयम दुखम अनागतम। तो ये जो दुख है, जो अभी आया नहीं है, आने वाले जो दुख है वो नष्ट करने योग्य है। जो दुख अब तक आ चुके हैं, आपको उसका आपको भोगना पड़ेगा, ठीक है। कर्म फल, आप जो कर्म किए हैं कर्मों के फल अवश्य मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप बुरे कर्मों का फल आपको बुरा मिलेगा। तो जो कर्म किए हैं उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वर्तमान में जो दुख आपके चल रहे हैं तो वो दुख आपको मिलेंगे, लेकिन जो भविष्य में दुख आने वाले हैं उन दुखों को आप नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये नष्ट करने योग्य है। तो यही महर्षि कहते हैं हेयम दुखम अनागतम, कि ये जो दुख हैं, ये आने वाले जो दुख हैं उसको ये नष्ट करने योग्य है। फिर नहीं बताया हेतु, हेतु यानी कि कारण, कि दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण बताया, दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु, यानी कि दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुख का कारण है। दृष्टा यानी कि जो सिर्फ देखने वाला, यानी कि आत्मा, ठीक है, मूल हमारी जो आत्मा है वो दृष्टा है। और दृश्ययोः यानी कि प्रकृति। तो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति यानी कि ये पंच महाभूत, ठीक है। और मन बुद्धि अहंकार, पंच महाभूत, ये जो है ये सब प्रकृति है। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग, ठीक है, प्रकृति और पुरुष का संयोग, जो मैंने आपको चार्ट समझाया था, ठीक है। प्रकृति और पुरुष यानी कि आत्मा और जो अ, ये जो प्रकृति है, ठीक है, ये सब उसका अगर संयोग, अगर उसको हमने एक समझ रखा है, जड़ और चेतन को एक समझ रखा है, तो ये जो संयोग है यही दुख का कारण है, ठीक है। महर्षि पतंजलि के अनुसार अगर आपने इस शरीर और इस आत्मा को एक समझ रखा है तो यही दुख का कारण है, ठीक है। तो दृष्टा दृश्यो संयोगो हेय हेतु, ये संयोग ही दुख का कारण है, ठीक है। तो इसको अलग करना है, इस संयोग को अलग करना है। जब हम अलग करेंगे तभी हम दुख से मुक्ति पाएंगे। तो इसके लिए इस इसका एक तो ये कारण बताया, क्या संयोग दुख का कारण है, दृष्टा और दृश्यों का संयोग, ठीक है, आत्मा और प्रकृति का संयोग दुख का कारण है। और इस संयोग का कारण क्या है, इसमें महर्षि पतंजलि फिर बताते हैं। क्या बताते हैं, तस्य हेतुर्विद्या। तो इस संयोग का कारण क्या है, इस संयोग का कारण अविद्या है। और अविद्या के कारण ही हमें जो है ये
एक से प्रतीत होते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, ये सब जो है हमें एक सा लगने लगता है। ठीक है। तो ये जड़ को हम चेतन समझते हैं, चेतन को जड़ समझते हैं। ये सब किसके कारण है? अविद्या के कारण। तो अविद्या के कारण ही सभी क्लेशों का जन्म है, और अविद्या के कारण ही दुख का जन्म है। तो मेन क्या है? अविद्या। तस्य हेतुर अविद्या, यानी कि अविद्या ही है जिसके कारण ये दुख उत्पन्न हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद बताया हान। हान क्या होता है? यानी कि उसका उपाय बताया, कैसे इस दुख को दूर करें। तद्भावात् संयोगो भावो हानम तदृश्य कैवल्यम। यानी कि उस अविद्या के अभाव होने से, जब अविद्या नष्ट हो जाएगी, योग के अभ्यास से जब हम उस अविद्या को नष्ट कर देंगे और उस अविद्या का जब अभाव हो जाएगा, तब उस संयोग का अभाव हो जाता है। दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव हो जाता है। और जब ये अभाव हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? हानि कहते हैं। ठीक है। तो जो भी बाकी के जो दुख होते हैं, जो जन्मों से आपको दुख उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन दुख का अभाव हो जाएगा। तो ये इसको क्या कहते हैं? हानम। और यही जो अवस्था है, इसी को क्या कहते हैं? तदृश्य कैवल्य। तो जो चेतन अवस्था, आत्मा जो है, इसको जो है हम कैवल्यम कहते हैं। यही मोक्ष है। तो जब अविद्या का अभाव होगा और उस अविद्या से संयोग का अभाव हो जाता है, तो उस संयोग के अभाव को क्या कहते हैं? हम हान कहते हैं, अनम कहते हैं। तो जब ये स्थिति आती है, तो जो आत्मा है, वो आत्मा जो है कैवल्य को पाता है, मोक्ष को पाता है। ठीक है। और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? इस स्थिति को का पाने का उपाय क्या है? यानी कि केवल या मोक्ष को पाने का उपाय क्या है? विवेक ख्याति विप्लवा हानोपाय। ठीक है। तो विवेक ख्याति क्या होता है? यानी कि विवेक ज्ञान, प्रकृति और पुरुष, है ना, यानी कि आत्मा और प्रकृति, इसको अगर अलग अलग जिसने जाना, इसका अलग अलग ज्ञान उत्पन्न हुआ कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और ये जो 26 तत्व है, वो 26 तत्व क्या है, इन 26 तत्व को अलग अलग जानना, अलग अलग पहचानना। तो जब ये स्थिति होती है, इसको विवेक ख्याति बोलते हैं। तो विवेक ख्याति विप्लवा, यानी कि ये विवेक ख्याति स्थिति हमेशा, अविप्लवा यानी कि हमेशा अस्थिरता। ठीक है। ये लगातार बने रहे, ऐसा ज्ञान लगातार बना रहे। विवेक ख्याति का यानी कि विवेक ज्ञान का जो है, वो लगातार हमेशा बना रहे, ऐसी स्थिति जब आए, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? हान, हानोपाय, यानी कि केवल्य को पाने का उपाय है। ठीक है। तो विवेक ख्याति विप्लवा हानोपाय, विवेक ख्याति का जो ज्ञान है, यानी कि जो 26 तत्व आपको बताए गए हैं, उस 26 तत्व का अलग अलग ज्ञान होना, आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, ठीक है, और पंच महाभूत, पंच सूक्ष्म भूत, इन सभी तत्वों का अलग अलग ज्ञान होना विवेक ज्ञान कहलाता है, विवेक ख्याति कहलाता है। तो ये ज्ञान अगर हो, तो इसको इसको क्या, यही क्या है? हानु उपाय है, मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय। और विवेक ख्याति कैसे पाएंगे, कैसे इसको पा सकते हैं? तो इसके लिए महर्षि ने क्या बोला? महर्षि कहते हैं, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिशे ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते।
यानी कि योग अंग का अनुष्ठान करने से इस अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि के नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश होता है। इसी को ही विवेक ख्याति कहते हैं। ठीक है, तो विवेक ख्याति कैसे पाएंगे? योग अंग का अनुष्ठान करने से। तो योग के जो अंग हैं उसका अनुष्ठान करने से, उसकी साधना करने से अशुद्धियों का नाश होने तक हमें जो है इसका अभ्यास करते रहना चाहिए, जब तक कि हम विवेक ख्याति को पा ना लें। ठीक है, तो योग अंग क्या है? तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है, 8 अंग बताए हैं। अगले सूत्र में बताया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि हो अष्टांग वांगनी, 8 अंग बताए हैं। इसी का अनुष्ठान करने से हम विवेक ख्याति को पाएंगे, और विवेक ख्याति का पाने से हमारे अविद्या का नाश होगा। अविद्या का नाश होने से जो संयोग होता है, दृष्टा और दृश्य का संयोग जो होता है, उस संयोग का नाश होगा, और इसके नाश होने से हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी, और इसी से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, कैवल्य की प्राप्ति होगी। यहाँ तक समझ में आया?